हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे, उसमें आपकी फोर्थ एक्सरसाइज ज़्यादातर क्वेश्चन आपने कर लिए थे, 8 तक हो गए थे। अब देखो उससे आगे 9th, मतलब मेन जो ट्रिग्नोमेट्री है जो बार बार प्लस 2 में यूज होती है हर चैप्टर में, वो यूँ लगा लो हम 3.4 एक्सरसाइज कहेंगे। तो ये आपको अच्छे से आनी बहुत जरूरी है, वरना आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। देखो इधर 9th क्वेश्चन यूँ करता है, सोल्व फॉर एक्स। सोल्व फॉर एक्स का मतलब है कि एक्स की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। आपको फंक्शन दे दिया, ठीक है। देखो इधर अभी इसने जो स्टेटमेंट में दिया उसको सोल्व करते हुए चलो। फर्स्ट लिख रहा है सेकेंड 90 डिग्री प्लस ए, तो ये बताओ 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सेकेंड नेगेटिव होता है और 90 डिग्री के साथ सेकेंड चेंज हो जाएगा कोसेकेंड, ठीक है। प्लस में एक्स, फिर हमारा साइन ए सोल था, फिर कहते हैं 10 90 प्लस ए, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 भी नेगेटिव होता है और 90 डिग्री के साथ 10 चेंज हो जाएगा किसमें, कोट, इक्वल टू 90 प्लस सेकेंड। और कोसिकेंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन सॉरी बेटा कोस है ये, कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और 90 के साथ चेंज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन। मतलब जो जो टर्म्स हम सोल्व कर सकते थे हमने कर ली। अब देखो इधर ये टर्म भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मैंने लेफ्ट साइड से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, वो इस नेगेटिव साइन के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे है कोसिकेंट ए प्लस में एक्स, ये साइन ए है और इनटू में कोट ए है, तो हम उसको कोस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं और इक्वल टू हमारे पास प्लस का हो गया साइन ए। और बेटा साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा। और सोल्व फॉर एक्स का मतलब है एक्स की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। तो जिस टर्म के में वैल्यू निकालनी होती है हम उसको लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। तो मैंने एक्स कोस ए को तो लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया और साइन ए के माइनस में कोसिकेंट ए आ गया यहाँ पे, और उस कोसिकेंट ए को हम 1 अपॉन में साइन ए कह सकते हैं। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो साइन ए एलसीएम आ जाएगा और ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस में 1, और इधर हमारे पास है एक्स कोस ए। देखो इधर एक्स कोस ए इक्वल टू, ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर ए, ये है साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो पहले मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और हम उसको कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास क्या है, साइन है। और फिर ये बताओ कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। हमारे पास राइट साइड में क्या बचा, माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए, तो माइनस का कोट ए, यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, माइनस कोट ए। कुछ नहीं था, जैसे नॉर्मली पीछे हमने सिंपल फॉर्म में करना सीखा था, सोल्व करना सीखा था, सेम वैसे ही किया है। अब देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, वैसे आप सेकंड कर सकते हो खुद, मैं करवा तो रही हूँ लेकिन बिना देखे एक बार आप करके देखना, उसके बाद आप इसको देखना। देखो क्या कह रहे हैं, एक्स एज इट इज, ये बताओ 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोट नेगेटिव और 90 के साथ कोट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में, प्लस 90 प्लस सेकेंड 10 नेगेटिव और 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, इनटू में साइन थीटा, प्लस 90 प्लस सेकेंड, सेकेंड में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है और 90 के साथ चेंज हो गया सेकेंड, ठीक है। यहाँ से देखो आप अगर इस कोट थीटा को कोस अपॉन में साइन थीटा लिखोगे तो साइन से साइन कैंसिल होगा, नहीं होगा। हमारे पास माइनस का एक्स टेन थीटा, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा आपका कोस थीटा, और प्लस में हमारे पास है सीकेंट थीटा इक्वल टू 0। और नॉर्मली जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, तो मैंने माइनस एक्स टेन थीटा को तो लेफ्ट साइड में रख लिया, तो राइट साइड में जब लाने लगे तो कोस थीटा प्लस का हो जाएगा और माइनस में सीकेंट थीटा आएगा जिसको हम 1 अपॉन में कोस लिख सकते हैं। जब मैंने यहाँ एलसीएम लिया तो कोस थीटा आया, पिछले क्वेश्चन की तरह देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बन गया, लेकिन आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा।
अपॉन में क्या है कोस थीटा, और लेफ्ट साइड में माइनस का एक्स टेन थीटा। ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस। फिर देखो ये एक्स एज इट इज, और मैंने टेन को साइन बाई कोस लिख दिया, चाहे इसको राइट साइड में भेज के सोल्व कर लो। और वन माइनस कोस स्क्वायर जो होता है ना वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है कोस थीटा। ध्यान से बेटा, कोस से कोस कट गया, साइन की एक पावर कैंसिल होगी, तो एक्स की जो वैल्यू है ना वो क्या आई साइन। चाहे आपको इस तरह से कितने भी क्वेश्चन दे आप उनको इजीली सोल्व कर सकते हो, सिर्फ टर्म्स को सोल्व करते हुए चलो। एक्स पूछ रहा है या वाई पूछ रहा है वो आपका आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, चाहे कोई टेस्ट क्वेश्चन टर्म हो, फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, जो भी है। देखो इधर इसमें दो तीन तरह के एंगल यूज हो रहे हैं। पहले जरा हम उसको समझा। देखो पाई बाई 8 है, पहले हम ये आइडिया ले लेते हैं कि भाई ये डिग्री में कितना डिग्री है, कौन से क्वाड्रेंट में है, किस तरह से निकालेंगे। तो हम पाई बाई 8 को ना डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पाई तो होता है 180 अपॉन में 8, आपने कैंसिल करना शुरू किया, 2 से किया तो ये 4, ये कितना 90, फिर 2 से किया तो ये कितना 45। अब 2 में प्रॉपर पूरा नहीं कैंसिल हो रहा, यानी कि ये हमारा 45/2, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं 22.5 डिग्री। पाई बाई 8 22.5 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है जिसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों में एंगल सेम यूज हो रहे हैं। इसी एंगल के साथ आपको आगे 3.9 एक्सरसाइज जो है ना उसके अंदर भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए हम इसको अच्छे से एक्सपेंड करके देख लेते हैं। फिर यदि 3π/8, तो अगर तुम्हें 3π/8 डिग्री निकालना है, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो π/8 तो 22.5 डिग्री है, 22.5 का 3 गुना कर दो तो 22 के 66 तो सीधा होगा, और हाफ हाफ और डेढ़ हो गया, यानी कि जो 3π/8 है ना वो हमारा 67.5 डिग्री होता है। ठीक है, फिर हमें चाहिए 5π/8, तो 22.5 डिग्री की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 डिग्री तो सीधा बन गया, और हाफ हाफ करके 5 टाइम्स आप लोगे तो 2.5 डिग्री आपका और आ जाएगा, यानी कि जो 5π/8 है ना वो हमारा 112.5 डिग्री होता है, 112.5 डिग्री। फिर यूज हो रहा है 7π/8, यानी कि 22.5 की जब तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो वहां से आपका एंगल आ जाएगा 157.5 डिग्री, 157 डिग्री। तो पहले तो हमने इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ऐसी हमने कोई टेबल नहीं पढ़ी जिससे हम 22.5 इन सब की वैल्यू सीधी रख सकें, यानी कि जब भी इस टाइप के एंगल आते हैं ना तो उस क्वेश्चन के अंदर वो टर्म्स आपस में ही सोल्व हो जाती हैं। अब देखो इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड बाद में करवाती हूँ, पहले फर्स्ट और थर्ड। दोनों में एंगल तो सेम यूज हो रहे हैं, दोनों के दोनों कोस में है, लेकिन दोनों में देखो राइट साइड अलग अलग है, इसमें 2 है इसमें 0 है, यहाँ पे 2 पावर थी, यहाँ पे 3 पावर है। ध्यान से सुनो, यूँ बताओ अब इन 4 में से ना हम किन्हीं 2 को चेंज करेंगे, किन्हीं 2 को, आपकी मर्जी है। यानी कि अगर हम 112.5 डिग्री को सोल्व करते हैं तो इसको 2 तरह से करते हैं। एक तो हम 90 डिग्री में 22.5 डिग्री अगर जोड़ दें तो 112.5 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि जो 112.5 डिग्री है वो किसके साथ सोल्व होगा, 22.5 डिग्री के साथ। अगर हम बात करें 67.5 डिग्री की तो ये बताओ 90 डिग्री में अगर हम 67.5 डिग्री ऐड कर दें तो आपका 157.5 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि ये एंगल तो इसके साथ सोल्व होगा और ये एंगल इसके साथ सोल्व होगा। एक तरीका और भी है, इनको सोल्व करने के लिए बेटा हम 112.5 डिग्री को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 180 डिग्री में से हम कितना माइनस करें कि 112.5 डिग्री बचे। ध्यान से सुनो, 67.5 डिग्री। समझ गया नहीं? यानी कि देखो एक बार तो ये इसके साथ सोल्व हो रहा था, ये इसके साथ सोल्व हो रहा था,
हम अब की बार इसको इसके साथ भी सोल्व कर सकते हैं, लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे 150 डिग्री को सोल्व करने के लिए आप 90 + 60 लिखो या 180 माइनस में 30 लिखो, दोनों का यूज होगा क्योंकि इसमें दो पार्ट बना रखे इसमें। अब देखो जो हमारे पास 157.5 डिग्री है, हम उसको ये तो कर सकते हैं कि 180 डिग्री में से 22.5 डिग्री माइनस कर दो, 157.5 डिग्री बच जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझा दिया कि क्या क्या एंगल उनको किस किस तरह से हम लिख सकते हैं। अब सुनो इसका फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है cos स्क्वायर π/8। अगर आपको रेडियस में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप उन सभी एंगल्स को डिग्री में लिख लो। cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, cos स्क्वायर 67.5 डिग्री, प्लस में cos स्क्वायर 112.5 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर फिर आपका है 157.5। देखो राइट साइड आपको 2 प्रूव करनी है, 2 आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। तो बेटा सारी टर्म कोस में है, अगर हमें साइन में टर्म चाहिए ना तो फिर तो हमें टुकड़े 90 के साथ करने चाहिए, क्योंकि 90 के साथ कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। समझ गया है। जब हमें राइट साइड 0 प्रूव करनी होगी थर्ड पार्ट में, तो राइट साइड 0 प्रूव करने का मतलब है कि फंक्शन बदलना नहीं चाहिए, सारे फंक्शन एक जैसे होने चाहिए। कोस है तो सारे कोस हो, तभी तो वो कैंसिल होंगे। अब कोस वाली टर्म साइन से कैंसिल नहीं हो सकती, तब हम टुकड़े कैसे करेंगे 180 के साथ, क्योंकि 180 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता। इसलिए आपको दोनों तरह से समझाया है। इधर देखो, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री एज इट इज, प्लस में कोस स्क्वायर 67.5 डिग्री एज इट इज, प्लस अब तो मतलब 90 के साथ सोल्व करते हैं तो हम 112.5 डिग्री को 90 प्लस में 22.5 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस में कोस स्क्वायर जब हम 157 को करेंगे तो 90 डिग्री के साथ इसको प्लस करेंगे 67.5 लिख सकते हैं। आप सुनो, कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री एज इट इज, प्लस में कोस स्क्वायर 67.5 डिग्री एज इट इज, प्लस ये बताओ 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कोस का स्क्वायर है तो वो नेगेटिव साइन आपका स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही रह जाएगा। दूसरा 90 के साथ कोस किस में बदलेगा, साइन में, लेकिन अगर कोस का स्क्वायर है तो वो साइन स्क्वायर में बदलता है, कोस क्यूब होता है तो वो साइन क्यूब में बदलता है। और अब मुझे बताओ यहाँ पे एंगल का काम कौन करेगा, 22.5 डिग्री, प्लस में 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, लेकिन 90 के साथ आपका फंक्शन बदलेगा और स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर 67.5 डिग्री। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं, और यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 + 1 आपका कितना आ जाएगा, 2। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अच्छे से समझा दिया, मेरे ख्याल में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा मैं पहले करवा रही हूँ आपको थर्ड सुनो। थर्ड में ना ये जो 2 पावर है ना, इसकी जगह हमारे पास 3 पावर है, और दूसरा राइट जो साइड है ना वो हमारी 2 ना होके क्या है, 0। तो अब आपको क्या करना है कि हमें कोई आइडेंटिटी नहीं बनानी, हमें तो ये सारी टर्म कैंसिल करनी है। तो क्या करना आप, ये जो तुमने 112.5 डिग्री को 90 प्लस लिखा था ना, अब इसके अंदर 112.5 डिग्री को 180 माइनस में 67.5 डिग्री लिखना था, और दूसरा जो 157.5 था हम उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे 180 डिग्री, 3 पावर बेटा ये 180 डिग्री माइनस में 22.5। देखो ध्यान से सुनो, एंगल वही थे, पावर 3 थी, एक राइट साइड आपकी चेंज थी, तो मैंने पहली टर्म में कोई चेंज नहीं किया, दूसरी टर्म में कोई चेंज नहीं किया, तीसरी टर्म में जो 112 डिग्री था ना उसको 180 माइनस में 67.5 लिख दिया, और जो आपकी लास्ट टर्म थी उसको 180 माइनस में 22.5। अब देखो कोस की पावर 3
22.5 डिग्री एज इट इज प्लस cos की पावर 3 67.5 डिग्री एज इट इज। मुझे बताओ 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos कैसा होता है? नेगेटिव। अब देखो cos नेगेटिव होता है, 3 पावर है तो आपकी बार को नेगेटिव साइन बाहर आएगा, और 180 के साथ cos फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो cos की पावर 3 67.5 डिग्री। यहाँ पे भी सेम, सेकेंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा, चेंज नहीं होगा, तो cos की पावर 3 22.5। ध्यान से देखो, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस, तो आपकी राइट साइड की आ गई जीरो। ये आपका फर्स्ट और थर्ड पार्ट, दोनों आपको ध्यान रखना है, थोड़े मिलते जुलते से ही हैं, एंगल जो चेंज कर रहे हैं ना उसका आपको खास ध्यान रखना है बेटा। फिर देखो इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट हमारे पास है साइन स्क्वेयर पाई बाई 18 प्लस में साइन स्क्वेयर पाई बाई 9 प्लस में साइन स्क्वेयर 7 पाई बाई 18 प्लस में साइन स्क्वेयर 4 पाई बाई 9, और आना कितना चाहिए 2। तो पहले हम यहाँ भी एंगल पता लगा लेते हैं। ये बताओ पाई बाई 18 कितना डिग्री होगा? 180 को 18 से डिवाइड करोगे तो 10 डिग्री आएगा। पाई बाई 9 का अगर हम पता लगाएं तो 180 डिग्री को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 डिग्री। अगर हम 7 पाई बाई 18 की बात करें तो पाई बाई 18 अगर 10 है तो 7 पाई बाई 18 70 डिग्री हो जाएगा, और अगर हम 4 पाई बाई 9 की बात करें तो पाई बाई 9 अगर 20 है तो उसका 4 टाइम्स करें तो वो कितना आएगा 80 डिग्री। तो डिग्री में हमने लिख के देख लिया कि भी कौन कौन से एंगल आपको सोल्व करने हैं। अब देखो बेटा, इधर मैं डिग्री में लिख लेती हूँ, साइन स्क्वेयर 10 डिग्री प्लस में साइन स्क्वेयर 20 डिग्री प्लस में साइन स्क्वेयर 70 डिग्री प्लस में साइन स्क्वेयर 80 डिग्री। अब आपकी मर्जी, आप कैसे सोल्व करते हो। मैं कैसे कर रही हूँ, 70 डिग्री को हम 90 माइनस 20 लिख रहे हैं, यानी कि 70 20 के साथ सोल्व हो जाएगा, और 80 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 10 लिख रहे हैं। देखो साइन स्क्वेयर 10 एज इट इज प्लस में साइन स्क्वेयर 20 डिग्री एज इट इज। ये बताओ 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, और 90 के साथ चेंज हो जाएगा, यहाँ से cos स्क्वेयर 20 डिग्री आएगा, और ये भी चेंज होकर cos स्क्वेयर 10 डिग्री आएगा, और बेटा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा 1, और ये भी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा 1, और 1 प्लस 1 आपका क्या आ गया 2। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सुनो। ये कह रहा है 1 प्लस में कोट एक्स, ठीक है लिख दिया, माइनस अब x प्लस पाई बाई 2 को अगर मैं पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखूं तो बात तो एक ही है। ये बताओ पाई बाई 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड कैसा होता है नेगेटिव, और पाई बाई 2 के साथ सेकेंड किस में चेंज हो जाएगा कोसेकेंड में। तो जो हमें सोल्व करनी थी वो टर्म हमने सोल्व कर दी। फिर है 1 प्लस में कोट एक्स। अब देखो इसको फिर पाई बाई 2 प्लस लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा और आपका चेंज हो गया कोसेकेंड में। मैं यहाँ ब्रैकेट लगा रही हूँ और एक यहाँ पे। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वेयर 1 प्लस में कोट एक्स का होल स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर यानी कि कोसेकेंड स्क्वेयर एक्स। करो सोल्व, स्क्वेयर खोल दो। 1 प्लस में कोट स्क्वेयर एक्स प्लस में 2 कोट एक्स माइनस में कोसेकेंड स्क्वेयर एक्स। ये बताओ कोसेकेंड स्क्वेयर का तो कंबाइंड फॉर्मूला होता है कोट के साथ। 1 प्लस कोट स्क्वेयर कोसेकेंड स्क्वेयर के बराबर होता है, तो ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा नहीं, और आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी 2 कोट एक्स। फिर देखो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो बेटा हमें ये सारे टर्म सोल्व करनी है। ये बताओ 3 पाई बाई 2 होता है 270 डिग्री। 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड नेगेटिव और 270 के साथ सेकेंड चेंज हो जाएगा कोसेकेंड में, हमने कर दिया। अब हमें सोल्व करना है, सेकेंड है और x माइनस पाई बाई 2 है। तो बात सुनो, हमने 90 प्लस पढ़ा 90 माइनस पढ़ा,
लेकिन कभी भी थीटा माइनस 90 नहीं पड़ा, यानी कि 5 को इधर लाने के लिए मैंने इसके एंगल में से माइनस साइन कॉमन लिया, जिससे 5 प्लस का, एक्स किसका, माइनस का। लेकिन सीकेंट इस नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है। फिर अब 5 है ना, उसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 5 तो हमारा देखो 90 पे कैंसिल हो गया, 450 डिग्री है। और 450 डिग्री के साथ तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा कि बदलता है कि नहीं बदलता है, तो हम उस 450 डिग्री के टुकड़े करेंगे। देखो सीकेंट 450 को हम लिखेंगे 360, हमारे पास 450 डिग्री था, हम उसको 360 के साथ सोल्व कर रहे हैं। अब 360 में कितना ऐड करें, 90 कि 450 बन जाए, और ये माइनस में एक्स है। फिर से सुनो, ये 450 था, ये लिख दिया मैंने 450, लेकिन ऐसे करके लिख दिया और ब्रैकेट लगा दी यहाँ। तो 360 प्लस एक राउंड पूरा होके दूसरा शुरू हो जाता है, 360 के साथ आपका चेंज भी नहीं होगा, तो ये सोल्व होके सीकेंट 90 माइनस एक्स आएगा, और 90 माइनस दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सीकेंट पॉजिटिव और 90 के साथ चेंज हो जाएगा कोसिकेंट एक्स में, यानी कि ये दूसरी टर्म सोल्व होके कोसिकेंट एक्स आएगी। फिर प्लस, फिर वही 5 प्लस है। ये बताओ, अगर यहाँ पे हमारे पास tan 5 यानी कि 450 प्लस में x है, तो कैसे करेंगे, 450 को 360 प्लस 90 प्लस x, लेकिन इस 90 को x के साथ ले लेंगे। अब 360 प्लस फर्स्ट राउंड पूरा हो गया, सेकेंड शुरू, पॉजिटिव नो चेंज, तो tan 90 प्लस आएगा, और 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में tan नेगेटिव, और 90 के साथ चेंज हो जाएगा किसमें, कोट में। तो ये तीसरी टर्म सोल्व हो गया माइनस कोट एक्स आ गई। अब सुनो, ये tan x माइनस 3 था, मैंने 3 माइनस एक्स बनाने के लिए उसके एंगल में माइनस कॉमन ले लिया, और फिर tan इस माइनस साइन को बाहर निकाल देगा, और अंदर बचेगा 3 माइनस एक्स। अब 3 270 डिग्री, अब 270 माइनस तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, और 3 के साथ चेंज, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कोट एक्स, माइनस का कोट एक्स, यानी कि जब मैंने फोर्थ टर्म को सोल्व किया ना, तो वो आ गया माइनस का कोट एक्स। करो अब सोल्व, देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कोसिकेंट इनटू कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये कोट स्क्वायर एक्स। अच्छे से याद करो, कोसिकेंट का कोट के साथ कंबाइंड फॉर्मूला जो होता है ना, उसमें कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर होता है, तो वो आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में कोट स्क्वायर एक्स आ गया, और ये तो माइनस एज इट इज, और ये क्या होता है 1, तो राइट साइड हमारी क्या आ जाएगी, -1। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 3.4। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अब 3.5।